और वेलकम टू एडू टेम्पल क्लासेज कि ऐसी सभा जिसमें चंदा में अपनी आभूषण दिया करती थी सर्वप्रथम कहाँ हुई थी तो सोनपुर में, राइट। और बिहार में राष्ट्रीय कॉलेज और विद्यालय संबंध थे किससे? बिहार विद्यापीठ से। 1926 में ऐसी एक कॉलेज, 15 मिडिल कॉलेज और 10 प्राइमरी स्कूल बिहार में थे। बिहार में राम विनोद सिंह ने एक खादी केंद्र की स्थापना की थी। कहाँ पे? तो मधुबनी में, राइट। बिहार में राम विनोद सिंह ने कहाँ एक खादी केंद्र की स्थापना की थी तो मधुबनी में। आचार्य कृपलानी की सहायता से यह किया गया था। 1926 में राजेंद्र प्रसाद के निर्देशन में पहली खादी प्रदर्शनी कहाँ पे लगाई गई थी? यानी 1926 में राजेंद्र प्रसाद के निर्देशन में पहली खादी प्रदर्शनी कहाँ पे लगाई गई थी तो बिहार विद्यापीठ में, राइट। बिहारी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 21वां अधिवेशन कहाँ पे संपन्न हुआ था तो मोतिहारी में। बिहारी स्टूडेंट्स कॉन्फ्रेंस का 21वां अधिवेशन मोतिहारी में हुआ था। मुक्ति के संपादक कौन थे तो श्री निवारण चंद्र दास गुप्ता। अखिल भारतीय चरखा संघ का जन्म कहाँ पे हुआ था तो आंसर होगा पटना। अखिल भारतीय चरखा संघ का जन्म कहाँ हुआ था? पटना। अखिल भारतीय चरखा संघ का उद्घाटन किसने करा था तो गांधी जी ने करा था। बिहार का कौन सा स्थान गांधी जी के शब्दों में तीर्थ स्थान था तो जीरादेई। और जीरादेई को गांधी जी ने तीर्थ स्थान कहा था क्योंकि यहाँ पे राजेंद्र प्रसाद का, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म हुआ था। कौन सा जिला महात्मा गांधी के शब्दों में आधुनिक तीर्थ स्थान था तो आधुनिक तीर्थ स्थान दरभंगा को उन्होंने कहा था। खादी भंडार के कारण महात्मा गांधी ने आधुनिक तीर्थ स्थान कहा था। तो यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट चीज आ जाता है, एक तो तीर्थ स्थान और दूसरा आधुनिक तीर्थ स्थान। तो गांधी जी के लिए गांधी जी ने तीर्थ स्थान जीरादेई को कहा था और आधुनिक तीर्थ स्थान किसको कहा था? दरभंगा को। और किस वजह से? क्योंकि यहाँ पे खादी का भंडार था, राइट। अपने जनवरी 1927 के बिहार दौरे से गांधी जी ने दास स्मारक अधिकोष के लिए कितनी राशि इकट्ठा करी थी तो 40,685 रुपए, राइट। महात्मा गांधी के रचनात्मक कार्यों में खादी का कार्यक्रम भी महत्वपूर्ण था। बिहार में खादी कार्यक्रम का आरंभ कब हुआ था तो 1921 में। बिहार में खादी का कार्य आरंभ कब हुआ था तो 1921 में। मधुबनी में खादी उत्पादन केंद्र की स्थापना किसने करी थी? मधुबनी में खादी उत्पादन केंद्र की स्थापना किसने करी थी तो राम विनोद ने। राम विनोद ने इसकी स्थापना मधुबनी में खादी का स्थापना किया था आचार्य कृपलानी की सहायता से। अखिल भारतीय चरखा संघ की बिहार शाखा का मुख्यालय कहाँ पे स्थित नहीं रहा है, राइट। कहाँ पे स्थित नहीं रहा है? दिस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पटना में था, यस। मुजफ्फरपुर में भी था, यस। और मधुबनी में भी था लेकिन भागलपुर में नहीं था, राइट। तो पहले पटना, फिर मुजफ्फरपुर और अंत में मधुबनी में स्थित था। मधुबनी में चरखे संघ का अपना भवन बनवाया गया था, राइट। बिहार में खादी की काफी प्रगति किनके नेतृत्व में हुआ था तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के नेतृत्व में, राइट। बिहार में खादी की प्रगति सबसे ज्यादा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के नेतृत्व में हुआ था। बिहार में साइमन कमीशन के कुछ सदस्य महाराजा के आतिथ्य स्वीकार करने कहाँ पहुंचे थे तो डुमराव पहुंचे थे। बिहार में साइमन कमीशन के कुछ सदस्य महाराजा के आतिथ्य स्वीकार करने कहाँ पहुंचा था? डुमराव में। 16 नवंबर 1927 को प्रकाशित लीडर्स मैनिफेस्टो, इनमें से बिहार के किन नेता ने हस्ताक्षर नहीं था, राइट। लीडर्स मैनिफेस्टो 16 नवंबर 1927 को प्रकाशित हुआ तो उसमें किसका साइन नहीं था तो आंसर मजहरुल हक। तो साइन किसका था तो सर अली इमाम का, नवाब इस्माइल खां का और सचिदानंद सिन्हा का। लेकिन मजहरुल हक ने उस पर साइन नहीं किया था। जैसे ही मजहरुल हक आता है तो हमको पता चलता है सदाकत आश्रम, राइट। सदाकत आश्रम की स्थापना किन्होंने करा था? मजहरुल हक ने करा था, राइट। बिहार में 1928 में हुए सर्वदलीय सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की और जिसमें बिहार में साइमन कमीशन का पूर्ण बहिष्कार का निर्णय लिया गया था तो आंसर होगा सर अली इमाम। यह सम्मेलन कहाँ पे हुआ था? पटना में हुआ था। साइमन कमीशन के पटना आने से कुछ दिन पूर्व यानी 6 दिसंबर 1928 को बिहार प्रांतीय सम्मेलन पटना में हुआ और इसकी अध्यक्षता किसने किया था तो श्री अनुग्रह नारायण ने। यानी साइमन कमीशन पटना के आने से कुछ दिन पूर्व ही यानी 6 दिसंबर 1928 को, राइट, बिहार प्रांतीय सम्मेलन पटना में हुआ था जिसके अध्यक्ष कौन थे? अनुग्रह नारायण सिंह। राजनैतिक पीड़ित दिवस कब मनाया जाता है? बिहार में राजनैतिक पीड़ित दिवस कब मनाया जाता है तो आंसर हो जाएगा 10 अगस्त 1929 को। बिहार में राजनैतिक पीड़ित दिवस मनाया जाता है 1929 यानी 10 अगस्त को, राइट। 1929 10 अगस्त 1929 को। साइमन कमीशन पटना कब आया था तो साइमन कमीशन पटना जो है 12 दिसंबर 1928 को आया था। साइमन कमीशन पटना जो है 12 दिसंबर 1928 को आया था पटना में। बिहार में साइमन कमीशन के बहिष्कार के
संयोजक कौन थे? तो देवकी नंदन ने बिहार में साइमन कमीशन का बहिष्कार किया था, राइट। बिहार प्रांतीय सम्मेलन का 28वां सम्मेलन मुंगेर में 1929 में हुआ, जिसमें जिसमें स्वाधीनता का प्रतिपादन किया गया। यस। कांग्रेस को अनुशंसा किया गया कि 1 जनवरी 1930 को अपना लक्ष्य पूर्ण स्वाधीनता घोषित करे। यस। और वायसराय की 31 अक्टूबर की घोषणा की निंदा की गई थी। यस। बिहार में 1925 में बिहार उड़ीसा सरकार के मुख्य सचिव कौन थे? 1925 में बिहार और उड़ीसा सरकार के मुख्य सचिव कौन थे? तो श्री हेमंत, राइट। दरभंगा जिला के दलसिंह सराय में 9 नवंबर 1928 को रात की डकैती से संभवतः संबंध था, जिसको राजनीतिक डकैती भी कहा जाता है। इससे संबंध किसका था? राजनीतिक डकैती से संबंध किसका था? स्वामी शंकरानंद का। ये राजनीतिक डकैती दलसिंह सराय जो दरभंगा के जिला में आता है 9 दिसंबर 1928 को हुआ था, जिसमें स्वामी शंकरानंद का भी हाथ था। भगत सिंह बिहार कब आए थे? तो भगत सिंह बिहार जो है 1928 में आए थे। भगत सिंह बिहार कब आए थे? तो 1928 में आए थे। श्री सचिन बख्शी क्या थे? तो क्रांतिकारी थे। श्री सचिन बख्शी थे क्रांतिकारी। श्री सचिन बख्शी बिहार में कहां पे गिरफ्तार किया गया था? तो भागलपुर में। इन्हें 16 जनवरी 1927 को भागलपुर से गिरफ्तार किया गया था। निम्न में से किस पर तिरहुत षड्यंत्र केस का मुकदमा चला है? तो योगेंद्र शुक्ल, राइट। तिरहुत षड्यंत्र केस का मुकदमा किस पे चला था? योगेंद्र शुक्ल। योगेंद्र शुक्ल को 10 वर्ष की कड़ी सजा हुई और इन पर मौलानिया कांड चंपारण जिला 6 अक्टूबर 1929 के संबंध में भी मुकदमा चलने वाला था, राइट। बिहार में उस क्रांतिकारी का नाम बताइए जिसने सितंबर 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की बैठक में हिस्सा लिया था। तो आंसर हो जाएगा फणींद्र नाथ घोष, राइट। मनिंदर नारायण राय कहाँ के राय थे? क्या थे? ये क्रांतिकारी थे। मनिंदर नारायण राय क्रांतिकारी थे। मनिंदर नारायण राय पटना क्रांतिकारी पार्टी के नेता थे। बिहार में युवक संघ की स्थापना 1928 में हुई थी। बिहार में युवक संघ की स्थापना कब हुई थी? 1928 में। बिहारी छात्र सम्मेलन के किस अधिवेशन में बिहार युवक संघ की स्थापना हुई थी? तो मोतिहारी। बिहारी छात्र सम्मेलन के किस अधिवेशन में बिहार युवक संघ की स्थापना मोतिहारी में हुई थी? 12 दिसंबर 1929 को बिहार नौजवान सम्मेलन में पंडित प्रजापति मिश्र की अध्यक्षता कहाँ में हुई थी? तो आंसर मुंगेर में, राइट। तो बिहार नौजवान सम्मेलन में जो 12 दिसंबर 1929 को हुआ था, पंडित प्रजापति मिश्र की अध्यक्षता कहाँ पे हुई थी? मुंगेर में, राइट। बिहार के किस क्रांतिकारी ने 14 अप्रैल 1929 को प्रथम नौजवान दिवस मनाने का ऐलान किया था? तो प्रथम नौजवान दिवस प्रोफेसर ज्ञान साहा ने 14 अप्रैल 1929 को प्रथम नौजवान दिवस मनाने का ऐलान किया था। प्रोफेसर ज्ञान साहा क्रांतिकारी विचारधाराओं से प्रभावित थे। उसने भगत सिंह एवं बटुकेश्वर दत्त के चित्रों के सहित एक इश्तेहार लिखी और जिसकी बिक्री पटना में खूब हुई थी। पटना युवक संघ की स्थापना कब हुआ था? पटना युवक संघ की स्थापना कब हुआ था? तो 1927 में। पटना युवक संघ की स्थापना किसने करा था? तो मनिंदर नारायण ने, राइट। मनिंदर नारायण ने फूलन प्रसाद वर्मा के सहयोग से करा था। मनिंदर नारायण ने फूलन प्रसाद वर्मा के सहयोग से करा था। पटना युवक संघ के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो कृष्ण बल्लभ सहाय थे। पटना युवक संघ के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? कृष्ण बल्लभ सहाय। 1929 में युवक नामक मासिक पत्रिका निकाली गई थी। कहां से? पटना से। 1929 में युवक नामक मासिक पत्रिका निकाली गई थी। कहां से? पटना से। तरुण भारत संघ संबंधित था मुजफ्फरपुर से, राइट। तरुण भारत संघ संबंधित था मुजफ्फरपुर से। जगत नारायण लाल किस पत्रिका के संपादक थे? तो जगत नारायण लाल जो है महावीर पत्रिका के संपादक थे। महावीर पटना का राष्ट्रीय साप्ताहिक था, जिसमें राजद्रोहात्मक लेख लिखने के कारण जगत नारायण लाल को गिरफ्तार किया गया था। सरकारी गवाह बनने वाले प्रथम बिहार के क्रांतिकारी कौन थे? सरकारी गवाह बनने वाले बिहार के क्रांतिकारी फणींद्र नाथ घोष और मनोहर बनर्जी थे। ये दोनों था, राइट। फणींद्र नाथ घोष और मनोहर बनर्जी। बिहार में रामकृष्ण सोसाइटी की स्थापना किस क्रांतिकारी ने की थी? तो आंसर बाबाजी ठाकुर ने। बिहार में रामकृष्ण सोसाइटी की स्थापना किसने करा था? बाबाजी ठाकुर दास ने। तो दी मदरलैंड, राइट, मदरलैंड नामक समाचार पत्र का प्रकाशन किसने किया था? तो बाबाजी ठाकुर दास ने, राइट। तो मदरलैंड और एक मदरलैंड, यहाँ पे एक जो है दी मदरलैंड, राइट। तो दी मदरलैंड का प्रकाशन किसने किया था? बाबाजी ठाकुर दास ने, राइट। और मदरलैंड, अगर सिर्फ मदरलैंड होगा, राइट, तो मदरलैंड का प्रकाशन किसने करा था? तो मजहरुल हक ने, राइट। निम्नलिखित में कौन इतिहासकार बिहार में क्रांतिकारियों के सक्रिय समर्थक था? निम्नलिखित में कौन इतिहासकार बिहार में क्रांतिकारियों के
सक्रिय समर्थक था यदुनाथ सरकार, राइट। क्रांतिकारियों के समर्थक में सक्रिय समर्थक कौन था? यदुनाथ सरकार। अनुशीलन समिति क्या था? तो क्रांतिकारी संगठन था। चंपारण जिला के मौलनिया डकैती केस से संबंध, यह राजनीतिक डकैती थी। यस। इस केस के सिलसिले में योगेंद्र शुक्ल को 22 साल की सजा हुई थी। यस। इस कांड में शामिल होने वाले कई व्यक्ति लाहौर षड्यंत्र केस से संबंधित थे। यस। तो फणिंदर नाथ घोष की हत्या करने वाले क्रांतिकारी कौन थे? तो चंद्रमा सिंह एवं बैकुंठ शुक्ल, राइट। फणिंदर नाथ घोष की हत्या करने वाले क्रांतिकारी कौन थे? चंद्रमा सिंह एवं बैकुंठ शुक्ल। फणिंदर नाथ घोष की हत्या के जुर्म में मृत्युदंड की सजा किसे दी गई थी? तो बैकुंठ शुक्ल को। क्रांतिकारी पार्टी हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी का काम बिहार में किसे सौंपा गया था? क्रांतिकारी पार्टी हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी का काम बिहार में किसे सौंपा गया था? तो आंसर होगा फणिंदर नाथ घोष एवं भगत सिंह का, राइट। फणिंदर नाथ घोष एवं भगत सिंह को सौंपा गया था। बिहार में गया षड्यंत्र केस क्रांतिकारी घटना कब घटी थी? तो गया षड्यंत्र क्रांतिकारी केस जो है जनवरी 1933 में घटी थी। गया षड्यंत्र केस 1933 से संबंधित कौन नहीं था इसमें? तो फणिंदर नाथ घोष जो है वो गया षड्यंत्र केस से संबंधित नहीं थे। तो संबंधित कौन थे? सहदेव सिंह, उमानाथ शर्मा और ब्रजभूषण सहाय। हाजीपुर स्टेशन मास्टर 1931 हत्याकांड के मामले में किसको फांसी की सजा दी गई थी? तो रामदेनी सिंह, राइट। हाजीपुर स्टेशन पर डाक थैला लूटने के प्रयास में यह हत्या हुई थी। बिहार की चर्चित महिलाएं कुसुम कुमारी देवी एवं सुश्री गौरी दास थी क्रांतिकारी, राइट। बिहार की कुसुम देवी और सुश्री गौरी दास क्या थे? क्रांतिकारी थी। दशेर कथा जो कि क्रांतिकारी पुस्तक थी, इसके लेखक कौन है? तो सखा गणेश देवेस्कर। यह पुस्तक इस पुस्तक पर ब्रिटिश सरकार ने प्रतिबंध लगा दिए थे। चुनचुन पांडे क्या थे? तो चुनचुन पांडे बिहार के क्रांतिकारी नेता थे। चुनचुन पांडे बिहार के क्रांतिकारी नेता थे।